Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के NCERT बुक के एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखना प्रारंभ करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक में लाल हो, दो में लाल नहीं हो। अब जरा ध्यान से समझिए। अब जो है मतलब एक थैला है, एक झोला है, मान लीजिए बैग है, उसमें क्या है तो स्पष्ट कर रहा है उसमें 3 गो लाल 5 गो काला, 3 गो लाल 5 गो काला और कितना सफेद है और क्या कहते हैं, बस इतना ही है। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो लाल गेंद हो। तो देखिए अब पहला को देखिए, लाल गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, लाल गेंद आने की प्रायिकता कह रहा है तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो लाल गेंद इसमें कितना है तो 3, लाल गेंद कितना है तो 3, कोई दिक्कत। कुल उस झोला में कुल कितना गेंद है तो लाल हो गया 3 और काला हो गया 5, तो 5 3 8, कोई दिक्कत है, हो गया आंसर लाल गेंद आने की प्रायिकता। अब दो में क्या कर रहा है, दो में देखिए, अब दो में कह रहा है लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। तो अब ऐसे समझ लीजिए, तो मान लीजिए लाल नहीं कर रहा है तो आप दो तरीका से इसको बना सकते हैं। एक मान लीजिए लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता मान लीजिए आप लोग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट है, ठीक ना। तो इसीलिए अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट या ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू कितना होगा 1। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता तो अभी निकालेंगे 3/8, तो यहाँ हो जाएगा 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1, कोई दिक्कत। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितना हो जाएगा, मतलब लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता तो 8 में से 3 गया तो 5/8, कोई दिक्कत है। या एक विधि और देख लीजिए इसको, मान लीजिए जब ये कहा लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता तो लाल बोला को छोड़ दीजिएगा, अब बाकी बोला के ले लीजिएगा। या दूसरा ट्रिक इसका यह हो सकता है, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता बराबर, आप क्या कर सकते हैं देखिए, तो लाल गेंद इसमें 3 है ना क्वेश्चन में, तो 3 को हटा दीजिए तो बाकी कौन बच गया 5 काला, तो 5 अब बटे टोटल कितना है तो 5 3 8 हो गया, कोई दिक्कत है। तो अब चलिए अब जो है ना, अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। मतलब एक वो डिब्बा में जो है ना, मतलब 5 लाल कंचे, 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, मतलब गोली है, ठीक ना। अब देखिए तो कह रहा है इस डिब्बे में से एक कांचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कांचा एक में लाल हो, 2 में सफेद हो और 3 में हरा नहीं हो। अब उसमें से अपने मन से मान लीजिए एक कंचा निकाला जाता है, तो हमको पूछ रहा है कि इस सब का प्रायिकता क्या होगा। तो पहले देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर को देखिए, अब फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट में क्या कर रहा है लाल हो, तो लाल आने की प्रायिकता, लाल आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए,
लाल आने की प्रायिकता कर रहा है ना, तो लाल कितना कांचा है उसमें, तो 5 लाल है। ठीक, अब देखिए टोटल कितना है, टोटल मान लीजिए 5 लाल है, 8 सफेद है, तो 8 5 13 और 4 कितना है, मतलब हरे है, तो 17, तो 5 बाई 17। कोई दिक्कत हो गया। लाल गेंद आने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है मतलब सफेद है, क्या है, सफेद है, तो सफेद आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, सफेद आने की प्रायिकता, तो सफेद कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 8 सफेद है, 8, अब बटे टोटल कितना हो जाएगा, 17। कोई दिक्कत हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है हरा नहीं है, 3 में क्या कर रहा है, हरा नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी हम टेक्निक क्या बताया, जब ये कहेगा हरा नहीं आने का तो हरा बोला के छोड़कर और बाकी शेष को कर दीजिएगा। तो मान लीजिए हरा कितना है, 4 गो है, तो उस 4 को छोड़ दीजिए, तब 5 लाल और 8 सफेद, 8 5 13, तो कितना हो जाएगा, 13/17। बस एक ही लाइन में हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? तो अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ एक सिक्का सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। अब देखिए, वो पिगी बैंक मतलब समझ रहे हैं, छोटा सा बैंक नहीं होता है मिट्टी का, ठीक ना, और उसमें जो छेद रहता है, तो उसमें मान लीजिए क्या है कि 50 पैसे का, सॉरी 1 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये का सिक्के डाला हुआ है, और उसको अच्छा तरह से हिला के उसमें से एक सिक्का गिराया जाता है मिला करके। तो हमको बताना है कि प्रायिकता क्या होगा। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक में कह रहा है 50 पैसे का होगा, एक में क्या कह रहा है, 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए तो 50 पैसा के उसमें कितना सिक्का है, 100 पहले देखिए, 50 पैसा है, कितना सिक्का है पिगी बैंक में, तो 100 सिक्का है, तो 100 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए, टोटल सिक्का कितना है, 50 पैसा के 100 गो और 1 रुपया के 50, तो 150, और 2 रुपया के मतलब 20 सिक्के, तो कितना हो जाएगा, 170, और 5 रुपया के 10 सिक्के, तो 180, तो कुल कितना हो जाएगा, 180। कोई दिक्कत? अब इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100, आप 20 से 9 मरतबे, 9 दूना 18। कोई दिक्कत? तो 5/9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब दूसरा क्या कर रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 5 रुपया का नहीं होगा, तो 5 रुपया के सिक्के नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, तो पुनः यही बात। अब देखिए, 5 रुपया के सिक्का कह रहा नहीं आने का, तो उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी टोटल को कर दीजिए। तो 5 रुपया के सिक्का के छोड़ देंगे, तो मान लीजिए 50 पैसा के 100 सिक्का, 1 रुपया के 50 सिक्का, तो 150, और 2 रुपया के 20 सिक्का, तो 170। अब बटे कितना हो जाएगा, 180, 170 बटे 180। अब 0 से 0 कैंसिल, तो 17/18। कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? तो चलिए अब देखिए, अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली अतिरिक्त उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब देखिए, मतलब जल जीवन कुंड के मतलब एक्वेरियम जो होता है, जिसमें मतलब छोटा छोटा मछली नहीं रहता है, जो पानी में शीशा में बंद रहता है, उसमें चलता रहता है, तो उसके लिए मान लीजिए गोपी जो है
मछली खरीदने जाती है, तो दुकानदार क्या करता है, मान लीजिए उसमें से मतलब कितना नर मछली है, 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, उसमें से एक निकाल के दे देता है। तो उसका क्या प्रायिकता है हम लोग को पता करना है कि वह नर मछली होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमको कह क्या रहा है, अब हमको कह रहा है क्या कि उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछली आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब देखिए नर मछली आने की प्रायिकता, बस एक लाइन में आंसर हो जाएगा। नर मछली उसमें कितना है, तो नर मछली 5 है, कोई दिक्कत। और कुल मछली मतलब नर 5 और मादा 8, तो 8 5 13। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने पर संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। अब देखिए, मतलब भाग के खेल में मान लीजिए नहीं रहता, जैसे गोलाकार रहता है उसमें संख्या लिखा रहता है, और उसमें मान लीजिए जो एरो है तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 को इंगित करता है, ठीक ना। तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ देखिए, अब देखिए मान लीजिए यहाँ जो है, एक सेकेंड बता देते हैं, 1 2 3 4 नहीं होगा, ऐसे एक बार और कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8। अब देखिए मान लीजिए यह संख्या है, ठीक ना, तो इसी को इंगित करेगा, इसी को इंगित करेगा। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एक में देखिए जरा ध्यान से, एक में हमको ज्ञात करना है कि 8 को करेगा। मान लीजिए तीर जो है ना 8 को करेगा, तो 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, 8 आने की प्रायिकता हमको कह दिया, तो 8 कितना है, एक ही ना है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1। अब बटे टोटल क्या गो है, तो 8 को, तो 1/8 हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अब दो में देखिए, दो में क्या कर रहा है, दो में कह रहा है कि मतलब एक विषम संख्या को करेगी। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, एक विषम संख्या का रहा है, तो विषम संख्या 1 3 5 7, तो क्या हो गया 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4। अब बटे टोटल कितना है 8, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 आंसर, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 में क्या कर रहा है, अब 3 में कह रहा है, 3 में कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगी, 2 से बड़ी संख्या, लिखिए 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी क्या को है, 1 2 3 4 5 6 को संख्या हो जाएगा, तो 6 बटे 8 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, अब चौथा में क्या कर रहा है, चौथा में कर रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, अब 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो 9 से छोटी ये सब है 1 से लेकर 8 तक, तो कुल कितना हो जाएगा 8, अब पुनः कुल कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 1। बताइए यह क्वेश्चन समझने में जरा सा ही प्रॉब्लम है आप लोगों को। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब जो है, अब हम 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक में मतलब अभाज्य संख्या, 2 में 2 और 6 के बीच स्थित की संख्या, और 3 में एक विषम संख्या। अब एगो पासा जो होता है, पासा डाइस लीडो का छक्का, उसको एक बार फेंका जाता है। तो अब जरा पहले एक बात ध्यान में देख लीजिए, मान लीजिए एक लीडो को फेंका जाएगा,
तो कुल परिणाम कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यही ना अंकित रहता है लीडो पर। लीडो पर जो पासा रहता है छक्का पर डाइस पर वो यही रहता है। तो अब एक में क्या कर रहा है, एक अभाज्य संख्या, एक में क्या कर रहा है, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी पहले 2 3 5, इसमें 2 3 5 यही ना अभाज्य संख्या आता है 3 अब बट्टा टोटल कितना आ सकता है 6, कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा में कर रहा है मतलब 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में तो 3 4 5 3 को संख्या आ सकता है। तो अनुकूल कितना हो जाएगा 3 अब बटे टोटल कोई भी आ सकता है। तो यह 6 है तो 6 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। बताइए कोई दिक्कत है। अब तीसरा नंबर देखिए, अब 3 में क्या कह दिया है, 3 में कह दिया एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब जरा ध्यान से देखिए, एक विषम संख्या कह दिया ना, तो विषम क्या क्या होगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा। तो कितना हो गया 1 3 5, कितना हो जाएगा 3, अनुकूल कितना हो जाएगा 3 अब बटे कुल 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत है। हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शेष क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।